काही जणांना वाटलं मी त्यांना आव्हान दिलं. मी कोणत्याही ढेकणाला आव्हान देत नाही. मी म्हणजे कोण आणि तू म्हणजे कोण हे समजून घेतलं पाहिजे. मी म्हणजे माझा संस्कारित महाराष्ट्र आणि तू म्हणजे महाराष्ट्रावरती दरोडे टाकणारा दरोडेखोरांचा टोळक्यांचा पक्ष जो आहे तो अख्खा पक्ष. ढेकणाला कधी आव्हान नाही देत. ढेकणं अशी अंगठ्याने चिरडायची असतात. त्याच्यामुळे कोणाला तरी वाटलं की त्यालाच बोललोय. मग त्यांनी सांगितलं माझ्या नादाला लागू नका रे. तुझ्या नादाला लागण्या एवढ्या कुवतीचा तू नाहीच आहेस. उनके लफ्ज तेज हैं या कि तलवार मालूम नहीं, वो बादशाह हैं या कि सिपह सालार मालूम नहीं. बड़ी दुविधा में है उद्धव ठाकरे. महाअघाड़ी में बहैसियत वो क्या हैं खुद उन्हें नहीं मालूम, क्योंकि पिछले महीने उद्धव बड़ी हसरतों के साथ कांग्रेस के दिल्ली दरबार पहुंचे थे. उम्मीद थी कि महाअघाड़ी की तरफ से सीएम चेहरे के तौर पर उनका राज तिलक हो जाएगा, पर बात नहीं बनी. उद्धव बैरंग और बेरंग लौटे. तो क्या उद्धव ने भी सरेंडर कर दिया है? महाराष्ट्र चुनावों के पहले यह सवाल बड़ा है कि क्या उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री वाले दावे को कांग्रेस और शरद पवार ने खारिज कर दिया है. उद्धव ठाकरे गुट ने कांग्रेस और शरद पवार के सामने फिलहाल सरेंडर कर दिया है. खबर यही है कि फिलहाल उद्धव ठाकरे ने अपने मुख्यमंत्री वाले चेहरे की दावेदारी से पीछे हट गए हैं. लेकिन क्या यह लाचारी उद्धव ठाकरे के राजनीतिक मिजाज और अंदाज को फिट बैठती है? उद्धव ठाकरे के सामने इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है. पिछले महीने 3 दिनों तक दिल्ली के कांग्रेस दरबार में डेरा डालने के बाद भी मामला ढाक के 3 पात ही रहा. और अब तो ऐसा लगता है कि उद्धव के सीएम चेहरे वाले दांव पर शरद पवार ने अपना पावरफुल वीटो लगा दिया है. सूत्र बताते हैं कि उद्धव चाहते थे उन्हें सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया जाए. पिछले महीने दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात भी की थी. संजय राउत बार बार उद्धव को सीएम फेस बनाने की बात कर रहे थे. उद्धव ठाकरे का सरकार चलाने के अनुभव वाला बायोडेटा बांट रहे थे. लेकिन शरद पवार ने सबसे पहले उद्धव की हसरतों में अड़ंगा लगाया. कांग्रेस भी उद्धव की मांग से बहुत ज्यादा मुतमईन नहीं थी. एक्सपर्ट कहते हैं कि राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी शरद पवार अपनी पार्टी के लिए ब्लाइंड एंड नहीं चाहते. अगर पहले ही मुख्यमंत्री का चेहरा तय हो जाता तो फिर उनकी पार्टी के विकल्प सीमित हो जाते. लिहाजा शरद पवार ने सीधे कह दिया चुनाव नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री के बारे में निर्णय लिया जाएगा. शरद पवार के बयान के बाद उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को मनाने की कोशिश की, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस से भी बात नहीं बन पाई. इसके बाद उद्धव ठाकरे अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली पहुंचे. वहां पे उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कई कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की, लेकिन दिल्ली से भी उद्धव ठाकरे को खाली हाथ ही लौटना पड़ा. इधर उद्धव महाराष्ट्र पहुंचे, उधर महाराष्ट्र कांग्रेस ने भी वही कहना शुरू किया जो शरद पवार की लाइन थी, ये कि चुनाव नतीजे के बाद ही सीएम का फैसला होगा. अब तो उद्धव के दूरदृष्टा संजय भी शरद पवार और कांग्रेस वाली लाइन पर आ चुके हैं. संकेतों में चढ़ी टीस के साथ संजय बोलते हैं जनता के मन में जो चेहरा है जनता उसको मुख्यमंत्री बनाएगी. बात ऐसी है, पवार साहब की बात 100% ठीक है. 3 पार्टी की सरकार है, महाविकास आघाड़ी है. कौन कितनी सीटें जीतता है बाद में तय किया जाएगा, लेकिन हमको बहुमत मिल रहा है महाविकास आघाड़ी को. और हमारा सबसे पहला काम है ये भ्रष्ट सरकार को हटाना. हम मुख्यमंत्री के बारे में कभी भी चर्चा कर सकते हैं. अब इसके सिवा चारा ही क्या है. बीजेपी तो ये कहती है कि खुद शरद पवार भी इसी पर विचार करने में जुटे हैं कि अगर महाअघाड़ी को बहुमत मिल गया तो एनसीपी शरद गुट की तरफ से सीएम पद के लिए किस चेहरे को आगे किया जाए. वैसे भी बीजेपी उद्धव ठाकरे पर 2019 के चुनाव में हुई डील को तोड़ने और धोखा देने का आरोप लगाती रही है. महाराष्ट्र में घमासान कुल 288 सीटों का है और बहुमत का आंकड़ा है 145.
मौजूदा जो तस्वीर है उसमें बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 103 सीटें हैं, शिवसेना के पास 37, एनसीपी के पास 39 और अन्य के खाते में 22 सीटें हैं। इस तरह कुल आंकड़ा 201 सीटों का हो जाता है। जबकि एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस के पास 37 सीटें हैं, शिवसेना उद्धव के पास 15, एनसीपी शरद पवार के पास 13 और अन्य के पास 2। इस तरह कुल आंकड़ा 67 सीटों का है। दरअसल उद्धव की सीएम फेस को लेकर दावेदारी इसलिए भी थी क्योंकि लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। उद्धव बहती गंगा में हाथ धोने की फिराक में थे, लेकिन शरद पवार की पारखी नजर सुपर साबित हुई और उद्धव की दावेदारी किनारे जाती रही। वैसे भी कहा यह जा रहा है कि एमवीए में मुख्यमंत्री पद के हसीन सपने देखने वालों की संख्या कम नहीं। ऐसे में महाविकास अघाड़ी के भीतर उद्धव के सपने कहां फिट होंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि बीजेपी पर तीखे और सीधे हमले बोलते हुए उद्धव खुद की सेक्युलर छवि गढ़ने में जी जान से लगे हुए हैं। हा विकास हा विकार आहे, होय भाजपला झालेला पैशाचा विकार आहे हा, आणि याच्यासाठी पुणेकरांनी उतरलं पाहिजे रस्त्यावरती। आपण जे उतरलो ना, एक तर तू राहशील किंवा मी राहीन, तो एवढ्यासाठी राहिले, तू बर्बादी करणारा तू तर राहू शकत नाही, तुला घालवण्यासाठीच मी मैदानात उतरलेलो आहे। हे बेट कोणाचं आहे, तिकडे भराव कोण टाकतंय? उद्धव ठाकरे जी कांग्रेस का स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और बार बार हिंदुओं को कष्ट देकर उद्धव ठाकरे जी, बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा को दुख पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र के मैदान में उद्धव ठाकरे अपनी हिंदुत्व वाली लाइन पर कितने कन्विंसिंग हैं या साबित होंगे, ये आगे की बात है। हालांकि उद्धव ये जताने और बताने की जी जान से कोशिश कर रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी में उनके जैसा तीरंदाज फिलहाल कोई नहीं और उनके सारे तीर बीजेपी की तरफ हैं, सटीक निशाने पर हैं। उद्धव ठाकरे जानते हैं कि अपनी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को मजबूत करना है तो उनके पास दो रास्ते हैं। पहला अहम रास्ता है बीजेपी पर सीधे और तीखे हमले करना। दूसरा रास्ता है कि अपनी पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटों को आवंटित करना। लेकिन क्या सीटों का बंटवारा इतना आसान होगा? फौरी तौर पर उद्धव ठाकरे की नजर मुंबई की 36 विधानसभा सीटों पर है। सीटों के बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी में भी मंथन तेज है। 5 सितारा होटलों में बैठकों का दौर जारी है। मुंबई में कुल 36 विधानसभा सीटें हैं। इन सीटों में से शिवसेना ठाकरे गुट 20 से 22 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। ठाकरे गुट ने तो 22 संभावित उम्मीदवारों की सूची भी तैयार कर ली है। मुंबई ठाकरे का गढ़ माना जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में मुंबई की 36 सीटों में से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना ने 14 सीटें जीती थी। लोकसभा चुनाव में भी ठाकरे गुट ने 6 में से 3 सीटें जीती थी। चौथे स्थान पर बहुत कम अंतर से हार हुई थी। लेकिन मुंबई की 22 विधानसभा सीटों पर उद्धव की दावेदारी भी पूरी होगी, अब इसमें भी संशय है, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी इन सीटों पर भी अपनी हिस्सेदारी तय करेंगी। हालांकि सीएम चेहरा प्रोजेक्ट करने की हसरत पर जब कांग्रेस के दिल्ली दरबार ने मुहर नहीं लगाई, तब मजबूरन बैरंग लौटे उद्धव को यह कहना पड़ा था। बात फिर वही है कि इसके अलावा चारा क्या है। बीजेपी कहती है कि वैसे भी शिवसेना उद्धव गुट कांग्रेस का पिछलग्गू बनकर सरेंडर मोड में ही रहेगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में अभी 2 महीने का वक्त है, लेकिन सूबे की राजनीति अभी से गरमाई हुई है। इसकी एक वजह लोकसभा चुनाव के नतीजे भी हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र की 48 सीटों में से बीजेपी को 9 सीटें मिली। गठबंधन की सहयोगी एनसीपी ने 1 सीट जीती। शिवसेना शिंदे गुट को 7 सीटों पर जीत मिली। इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने 13 सीटें जीती। शिवसेना उद्धव गुट को 9 सीटों पर जीत मिली, तो शरद पवार वाली एनसीपी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की। उद्धव को लगता है कि बीजेपी मोदी और शाह पर तीखे हमले करके
वो महाविकास आघाड़ी में अपने कद और उसके मुताबिक पद पर दावेदारी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्हें रिजेक्शन मिला है वो संकेत है कि ये इतना आसान होने वाला नहीं है। हार और जीत की बात तो आगे की है, लेकिन सीएम पद के चेहरे के ऊपर उद्धव ठाकरे की पेशकश को ठंडे बस्ते में डालकर शरद पवार ने ये संकेत तो दे दिए है कि महाविकास आघाड़ी में कौन असरदार है। कांग्रेस के आला कमान को भी शरद पवार के आगे झुकना पड़ा और उनकी बात माननी पड़ी। उद्धव ठाकरे को भी शरद पवार के आगे झुकना पड़ा। सवाल ये है, क्या उद्धव ठाकरे को भी आगे ऐसे समझौतों की आदत डालनी होगी? आम्ही औरंगजेबाचे फॅन क्लब, मग तुमचं जे काय चाललंय हा सत्ता जिहाद नाहीये, हा सत्ता जिहाद है। उद्धव सत्ता के ख्वाब से सत्ता जिहाद तक के करारे जुमलों में फंसे हैं। बीजेपी मोदी और शाह पर तीखे और बेपरवाह हमलों से वो कई बार संकेत दे चुके हैं कि फिलहाल तो घर वापसी की कोई उम्मीद नहीं। पर क्या ये तब भी होगा जब महाअघाड़ी में उद्धव की हर नई उम्मीद पर पानी फिरेगा, जैसे सीएम चेहरे पर फिरा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।